आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो आपको करंट अफेयर से रूबरू रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतने सारे अखबार, इतने सारे पोर्टल और उनमें ढेरों खबरें, वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना समय बचाकर उन खबरों को जानना है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से वो खबरें, उन खबरों में छिपे वो फैक्ट, ये हम तैयार करते हैं केएसजी न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में। केएसजी न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक खबर और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की बात करते हैं। ब्रिटेन में फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है। इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के बाद अब जल्द ही वहां वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन पर काम कर रही अमेरिकी दवा निर्माता मॉडर्ना एफडीए से अपनी वैक्सीन कैंडिडेट mRNA-1273 के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अधिकार की मांग करेगी। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के संस्करण का परीक्षण कर रहा है, वो भी अगले 2 सप्ताह के भीतर आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की उम्मीद कर रहा है। इस तरह के अप्रूवल का पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। वैक्सीन, मेडिसिन और यहां तक कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिकल डिवाइसेस को इस्तेमाल में लाने से पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी के अप्रूवल की जरूरत होती है। भारत में रेगुलेटरी अथॉरिटी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CDSCO। वैक्सीन और मेडिसिन के लिए ट्रायल से हासिल हुए डाटा के आधार पर उनकी सेफ्टी और प्रभावशीलता के असेसमेंट के बाद अप्रूवल दिया जाता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसे यह इंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है कि दवा या टीका बिल्कुल सेफ और इफेक्टिव है। अब समझिए क्या होता है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। जैसा कि कोविड पैंडेमिक के चलते दुनिया में अभी जो माहौल है, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में दुनिया भर की रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने इंटरिम अप्रूवल देने के लिए मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है। यदि किसी मेडिकल प्रोडक्ट के सेफ और इफेक्टिव होने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो इमरजेंसी हालात में उसे इंटरिम अप्रूवल दिया जा सकता है। ट्रायल्स और सारे डेटा के विश्लेषण के पूरा होने के बाद ही फाइनल अप्रूवल दिया जाता है। तब तक EUA यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दवा या वैक्सीन को जनता पर इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है। एक नजर भारत में मलेरिया केसेस और WHO की रिपोर्ट के हाइलाइट्स और सिग्निफिकेंस पर। भारत में कम हुए मलेरिया के मामले 2019 में घटकर रह गए सिर्फ 56 लाख केस। भारत में मलेरिया के मामले साल 2000 में 2 करोड़ से ज्यादा थे। दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे ज्यादा कमी भारत में दर्ज की गई है। मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में भारत ने इंप्रेसिव गेन्स लिया है। WHO रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 2 सालों में 18% में मामलों की कमी आई है और 20% मौतों में कमी हुई है। भारत ने साल 2000 और 2019 के बीच मलेरिया से मौतों की संख्या में कमी दर्ज की है। भारत में साल 2000 में मलेरिया से होने वाली 29,500 मौतों के मुकाबले पिछले साल 7,700 मौत दर्ज की गई हैं। WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मलेरिया से होने वाली मौतों में 74% की कमी आई है। साल 2000 में लगभग 35,000 मौत हुई थी और 2019 में करीब 9,000 मौत दर्ज की गई हैं। WHO ने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत ने 2018 के मुकाबले मलेरिया कम करने में व्यापक योगदान दिया है। WHO की मलेरिया पर जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 12 लाख मामले कम हुए हैं। 2019 में मलेरिया के मामलों का वैश्विक आंकड़ा 22 करोड़ 90 लाख था। अब डिफेंस से जुड़ी खबर की बात करते हैं। 300 किलोमीटर दूर से भी नहीं बचेंगे दुश्मन के जंगी पोत। नौसेना ने किया ब्रह्मोस मिसाइल के नेवल वर्जन का सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का बंगाल की खाड़ी में मंगलवार को सफल परीक्षण किया था। यह मिसाइल 300 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जंगी पोत को तबाह करने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान इसे INS रणविजय से दागा गया और इसने पलक झपकते ही लक्ष्य को भेद दिया। इसकी रफ्तार 2.8 मैक है, जो आवाज की गति से करीब 3 गुना तेज है। पिछले दिनों के बुलेटिन में हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर विस्तार से चर्चा की थी। उम्मीद है आपने देखा होगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले बुलेटिन भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। OIC में कश्मीर के जिक्र को भारत ने बताया अनुचित, कहा आंतरिक मामलों में दखल न दें। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के जिक्र पर भारत ने नाराजगी जाहिर की है। भारत ने इसे अनुचित करार देते हुए OIC को देश के आंतरिक मसलों में दखल न देने की सलाह दी है। नाइजर में 27 से 29 नवंबर को OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के 47वें सेशन ने भारत की JN की नीतियों का हवाला दिया था।
इस संगठन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC। पूर्व में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये यूएन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें 57 राष्ट्र सदस्य हैं। OIC का घोषित उद्देश्य दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना में मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और सुरक्षा करना है। OIC में मुस्लिम बहुल देशों के लिए सदस्यता आरक्षित है। रूस, थाईलैंड और अन्य छोटे देशों को ऑब्जर्वर का दर्जा भी प्राप्त है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक खबर की। इस खबर से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको दिखाएंगे। C-32 LH-2 टैंक, सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक इसरो को दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C-32 LH-2 दिया। C-32 LH-2 टैंक के की पॉइंट्स जान लेते हैं। C-32 LH-2 टैंक एल्यूमिनियम मिश्र धातु का एक डेवलपमेंटल क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है। इसे इसरो के लॉन्चिंग व्हीकल GSLV Mk3 की पेलोड कैपेबिलिटी में सुधार के लिए बनाया गया है। टैंक में 5755 किलोग्राम प्रोपेलेंट फ्यूल लोड हो सकता है। क्रायोजेनिक फ्यूल क्या होते हैं, अब ये समझिए। क्रायोजेनिक फ्यूल्स वो ईंधन है जिन्हें लिक्विड अवस्था में बनाए रखने के लिए बेहद कम तापमान पर स्टोरेज की आवश्यकता होती है। इन फ्यूल्स का इस्तेमाल अंतरिक्ष में काम करने वाली मशीनरी में किया जा सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत कम तापमान और दहन को सपोर्ट करने वाले वातावरण के न होने की वजह से साधारण ईंधन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। क्रायोजेनिक ईंधन अक्सर लिक्विड हाइड्रोजन जैसे लिक्विफाइड गैसेस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब पुणे में लॉन्च हुए चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की बात करते हैं। NCPCR यानी नेशनल कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन पुणे में शुरू किया गया है। इसे स्थापित करने के लिए पुणे पुलिस ने होप फॉर चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ काम किया है। बाल अपराध रोकने और बाल सुधारों की दिशा में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। किताबों और खिलौनों वाला यह पुलिस स्टेशन बच्चों के बीच चरित्र निर्माण की दिशा में भी काम करेगा और इस धारणा को सुधारने में भी काम करेगा कि पुलिस दुश्मन नहीं बल्कि लोगों की दोस्त है। अब जानिए आदि महोत्सव के बारे में सब कुछ। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स ने मध्य प्रदेश आदि महोत्सव के वर्चुअल एडिशन का शुभारंभ किया। ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट पर 1 दिसंबर 2020 से शुरू हुए 10 दिवसीय उत्सव की मेजबानी की जा रही है। मेन फोकस मध्य प्रदेश के ट्राइबल क्राफ्ट और कल्चर पर है। आदि महोत्सव एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जॉइंट इनिशिएटिव है। आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और व्यापार की आत्मा का उत्सव आदि महोत्सव एक सफल पहल है, जिसे 2017 में शुरू किया गया था। यह महोत्सव देश की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ये ट्राइबल कम्युनिटीज की समृद्ध और विविध शिल्प संस्कृति से लोगों को परिचित करवाने का एक प्रयास है। 3 दिसंबर यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्संस यानी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। आइए जानते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज को 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए और समाज और विकास के सभी पहलुओं में इन्हें शामिल करने के लिए कार्रवाई की जाती है। इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के कन्वेंशन पर राज्यों की पार्टियों के सम्मेलन के 13वें सत्र के संयोजन के साथ 30 नवंबर से 4 दिसंबर के सप्ताह के दौरान मनाया जा रहा है। इस साल की थीम है बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड अ डिसेबिलिटी इंक्लूजन एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। भारत में विकलांगों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन होता है। बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, आपको करंट अफेयर्स से अपडेट तो रख ही रहे हैं, साथ ही हमारी ये भी कोशिश है कि आपको मोटिवेटेड भी रखें। कोई भी एग्जाम जब आप तैयारी कर रहे होते हैं या उसका रिजल्ट आता है, हो सकता है पहली बारी में आपको सफलता ना मिले, हो सकता है तैयारियों के दौरान आपको कई बार ऐसा लगे कि आप इसमें अपना जो समय लगा रहे हैं क्या उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब सवालों से बच के आपको पॉजिटिविटी के साथ में अपनी तैयारियों को जारी रखना है और हमारा भी प्रयास आपके साथ इसी तरह जारी रहेगा, आपको करंट अफेयर्स से रूबरू करवाने का और आपको मोटिवेटेड रखने का। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमें फीडबैक अवश्य दें और हमारी इस मेहनत को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करें। मुझे पूरी उम्मीद है जो खबरों का सारांश हम आपको दिखा रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, यही हमारा उद्देश्य है। अपने समय का सही सदुपयोग करिए, KSGindia.com विजिट करें, बहुत सारा स्टडी मटेरियल इंग्लिश में भी वहां
पर अवेलेबल है। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये बाइलिंगुअल है, जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वेबसाइट पर वो अंग्रेजी में है। तो दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द आपसे होती है मुलाकात। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।